हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व तथा द्रव्य, ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी कि पार्ट नंबर 2। इससे पहले की वीडियो की अगर हम बात करें तो इससे पहले इस चैप्टर के बेसिक चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। और किसी भी चैप्टर को अगर आपको 100% समझना है तो सबसे पहला काम ये कीजिए, सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि आप उस चैप्टर में यूज होने वाले यानी कि उस चैप्टर से संबंधित जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक टर्म है, वो आपके एकदम अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो वो चीज मैंने आपको पहले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में वो सारी चीजें क्लियर किया कि इस चैप्टर के बारे में कौन कौन सी चीजें बेसिक है। ठीक है, जैसे चुंबक, ठीक है, चुंबक क्या है, चुंबकत्व क्या है, ठीक, तो इन दोनों में क्या फर्क है, क्या अंतर है, दोनों की परिभाषाओं में अंतर है, दोनों का मतलब अलग अलग है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें, इसके बारे में काफी अच्छे से मैंने आपको इस चैप्टर में पार्ट नंबर 1 में बताया था। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में कुछ और बेसिक टर्म है जिसको आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे और उसके बाद जो है आपके इस चैप्टर पर आएंगे जहां से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जहां से क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ 1-2 न्यूमेरिकल भी उसके सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज जो भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिस तरीके का कॉन्सेप्ट होगा उस पर अगर कोई फार्मूला सीखेंगे तो उसके तुरंत न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो इसीलिए आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी चैप्टर को अगर आपको अच्छे से समझना हो तो स्टार्टिंग के जो लेक्चर होते हैं वो आप कभी भी मिस मत करिए। जो बच्चे पहला पार्ट देखे हैं बहुत अच्छी बात है, उनको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आएगी। जो बच्चे नहीं देखे हैं, क्लास खत्म होने के बाद तुरंत जो है पहले पार्ट को देख लीजिएगा, पूरा जो है चैप्टर आपको 100% अच्छे से समझ में आएगा। चलिए चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। तो अगर हम बात करें चुंबकत्व एवं द्रव्य की, तो चुंबक के बारे में हम लोगों ने देखा था, चुंबकत्व के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई चुंबक है, ठीक, जैसे मान लीजिए अगर आपका ये कोई चुंबक है, ठीक, ये इसका एक उत्तरी ध्रुव हो गया और एक दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये N, यस, ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव, ये आपको अच्छे से मालूम होगा। ठीक है, क्लियर कैसे करते हैं कि कौन उत्तरी ध्रुव है कौन दक्षिणी ध्रुव है। अगर मान लीजिए कोई आपको इस प्रकार का चुंबक मिल गया, अगर उस पर नहीं लिखा है N और S या उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि कौन इसका उत्तरी ध्रुव है और कौन दक्षिणी ध्रुव है, इसके लिए बस आप एक काम करिए कि बीच से एक धागा बांधिए और इसको स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे लटका दीजिए। ठीक है, ये थोड़ी देर के बाद इधर उधर ना ठहर के केवल उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। ठीक है, तो इसका जो सिरा उत्तर की तरफ ठहरता वो उत्तरी ध्रुव हो जाएगा और जो दक्षिण की तरफ ठहरता वो दक्षिणी ध्रुव हो जाता। ये तो बात हो गई ध्रुव पहचानने के लिए। ठीक है, लेकिन अब अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, आपसे पूछता क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाएं, इन दोनों में क्या अंतर है, ये चीज आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर में। ठीक है, 2 अंतर है। ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए तो 1-2 अंतर है, वही आपको लिखना रहता है और एक इससे या 2 नंबर में ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें चुंबकीय बल रेखाओं की, ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो है ये हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 है कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हैं, यानी इस प्रकार से ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं जो है उत्तरी ध्रुव से निकलकर कहां जाती हैं, दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, बात समझ में आई। ये आपका क्या है, पहला पॉइंट है। ठीक, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं एक बंद वक्र बनाती हैं। क्या करती हैं, एक बंद वक्र बनाती हैं। यहां पे ये देखिए, अगर यहां से हम इस बिंदु से चलना शुरू किए, ये यहां, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है, कि ये बंद वक्र बनाती हैं। तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है या जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है वो चुंबक के बाहर क्या है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता, लेकिन चुंबक के अंदर यही बल रेखा या यही क्षेत्र रेखा क्या होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बारीक क्वेश्चन है कि चुंबकीय
क्षेत्र रेखाओं बल रेखा है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र के चुंबक के बाहर, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं, देखिए चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात क्या हमने बताई कि चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, एक बंद वक्र बनाती हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, इधर चलिए यहीं लिख देते हैं, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हैं। कल किसी बच्चे ने कहा था सर सेशन तो बहुत अच्छा लगा, सारी बातें अच्छे से समझ में आई, बस सर आप डेफिनेशन लिख दिया करिए। तो चलिए आज लिख भी दे रहे हैं, ठीक है, और बहुत आसान डेफिनेशन है, आप लोग इसे चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन चलिए लिख दे रहे हैं भाई अगर आप लोगों की इच्छा है। उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो क्या करती हैं, बंद वक्र बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, बंद वक्र बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, ठीक। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती हैं, दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है और अंदर और चुंबक के अंदर, अब बताइए यहां तक सभी का क्लियर हुआ। चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, ठीक। ये तीनों बातें आपको अच्छे से समझ में आई, बोलिए क्लियर हुआ यहां तक? अगर यहां तक क्लियर हुआ जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज हम आपका कमेंट सेक्शन चेक कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आज आपको भी मालूम है क्लास जो है, ठीक है, रिकॉर्डेड है, तो मैं भी जो है आपके कमेंट्स को देख रहा हूं, कमेंट में मैं भी एक्टिव हूं, तो आप कमेंट करके जल्दी बताएं यहां तक चीजें समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट यह है, ठीक, कि किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर हम क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। तो जो उस स्पर्श रेखा की दिशा होती है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है या चुंबकीय बल रेखा की दिशा होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई पॉइंट पी है, ठीक, इस बिंदु पर हम चाहते हैं ये देखना कि यहां पे चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा किधर है, ठीक। तो इस बिंदु पर एक क्या खींचो, एक स्पर्श रेखा खींच दो। तो जो ये स्पर्श रेखा की दिशा होगी, स्पर्श रेखा की दिशा किधर, इधर, तो इसी दिशा में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, ठीक। बात समझ में आई? तो किसी बिंदु पर, चौथा पॉइंट क्या बना, किसी बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं जो उस बिंदु पर
चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताती है। ठीक, तो इसको नोट कर लेते हैं। चौथा, किसी बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उस बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। किधर होती है? स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। ठीक बात, यहां तक सभी को अच्छे समझ में आया बच्चों? जल्दी बताइए, यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई? जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई चुंबकीय बल रेखा है जिसकी इस प्रकार से जो है ये उत्तरी ध्रुव से निकल कर कहां जा रहा है? दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रहा है। ठीक, अब हम चाहते हैं कि इस बिंदु पर, ठीक, इस बिंदु पर क्या करना है? दिशा निकालना चाह रहे हैं। इस पर हम एक स्पर्श रेखा खींच दे रहे हैं। ये जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी इस बिंदु पर, यही चुंबकीय बल की दिशा होगी। ठीक है, इस बिंदु पर अगर हम चाह रहे हैं तो इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच दो। ठीक, तो ये इस दिशा को बताएगा। जिस बिंदु पर आपको दिशा निकालनी है उस पर एक आप स्पर्श रेखा खींच दीजिए। ठीक, पांचवा पॉइंट क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। चुंबकीय, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये जो पांचवा इसकी प्रॉपर्टी है, चुंबकीय बल रेखाओं का जो पांचवा गुण है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे एक नंबर में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए, एक नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ठीक है, चाहे वो चुंबकीय बल रेखाएं हों, ठीक है, चाहे वो वैद्युत बल रेखाएं हों, ये दोनों एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्यों प्रतिच्छेदित नहीं करती? आप यहां पे कारण देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक बल रेखा है और ये दूसरी बल रेखा है, ये एक बल रेखा है और ये एक आपकी दूसरी बल रेखा है। ठीक, तो अगर हम इन दोनों बल रेखाओं का जो ये प्रच्छेद बिंदु है, इस बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो एक तो इसके अकॉर्डिंग स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है और एक इसके अकॉर्डिंग स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। तो एक ही बिंदु पर जब दो स्पर्श रेखाएं खींची गई तो एक ही बिंदु पर ये दो अलग अलग चुंबकीय बल की दिशा व्यक्त कर रही हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बता रहे हैं। अब एक ही बिंदु पर एक ही चुंबक के द्वारा दो अलग अलग दिशा तो हो नहीं सकती। तो सीधे सीधे साफ साफ इस बात से स्पष्ट होता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं करती। तो कारण भी इसका यहां लिखना होगा, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो एक ही बिंदु पर दो अलग अलग दिशाओं को व्यक्त करती हैं, अलग अलग दिशाओं को व्यक्त करती हैं, जो कि संभव नहीं है,
बात समझ में आई बच्चों? जो कि संभव नहीं है। यानी कि एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींचने का मतलब यह है कि दो अलग अलग दिशाओं को प्रदर्शित करना। तो एक ही बिंदु पर एक ही चुंबक, ठीक है, एक ही चुंबकीय बल रेखा के द्वारा दो अलग अलग दिशा कैसे संभव हो सकता है? कैसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसलिए कभी भी ये एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं करती। आगे आ जाइए अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर कौन सा भाई? 5, 6, ये 7, ठीक, 5 नहीं, ये आपका 6 है। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 ये है कि चुंबकीय ध्रुवों के पास चुंबकीय बल रेखाएं पास पास तथा ध्रुवों से दूर 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 होती हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं फिगर में, देखिए ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ठीक है, ये ध्रुवों के पास बिल्कुल पास पास में है। ठीक है, ये ध्रुवों के पास में क्या है? पास पास में है। और ध्रुवों से दूर ये क्या है? दूर दूर। देखिए ध्रुवों के पास अगर हम आए, इस प्रकार से, ठीक है, ध्रुवों के पास में देखिए तो बिल्कुल पास पास है ये बल रेखाएं, लेकिन जैसे जैसे इससे दूर हम जा रहे हैं, देखिए दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है रेखाओं के बीच की। तो यानी दूर हटने पर, ध्रुवों से दूर होने पर रेखाओं यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं के बीच की दूरी भी क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक, चुंबकीय ध्रुवों के पास चुंबकीय बल रेखाएं पास 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 तथा चुंबकीय ध्रुवों से दूर होने पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर हो जाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर हो जाती हैं। पॉइंट नंबर 7, सातवां पॉइंट क्या है? देखिए ये जो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण है ना, ये बेटा 3 नंबर में लिखने के लिए आता है। ठीक है, इसीलिए ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत आसान भी है। ठीक है, देखा जाए तो ये इसमें याद करने वाली जैसी कोई चीज नहीं है। बिल्कुल अगर समझ गए तो पूरा डिक्टो लिख सकते हैं, बिल्कुल 100% कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर समझ गए तो। अगर नहीं समझे तो आप रटते रहिए, फिर ये आपको भूलता रहेगा। ठीक है, सातवां पॉइंट क्या है? सातवां पॉइंट ये है कि चुंबकीय बल रेखाएं जहां पास पास होती हैं, चुंबकीय बल रेखाओं का पास पास होने का मतलब यह है कि यहां पे चुंबकीय बल, ठीक है, चुंबकीय ध्रुवों की जो सामर्थ्य है या जो चुंबकीय पावर है, ठीक है, या जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अधिक प्रबल है, वो अधिक प्रबल है। और चुंबकीय बल रेखाओं का दूर दूर होने का मतलब यह है कि यहां पे चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कम है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता है, दावेदारी है, वो कम है। ठीक है, अरे सीधी सी बात है यार, जहां भीड़ ज्यादा है यानी वहां ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लोग इकट्ठे हैं तो यानी भीड़ ज्यादा है, पार्टी उतने ज्यादा मजबूत है। जिनकी रैली में जितना ज्यादा भीड़, समझ लो पार्टी उतने मजबूत चल रही है ना, और जिसकी रैली में कम भीड़ है वो समझ लो पार्टी उतने कमजोर चल रही है। तो वही सिंपल सी बात यहाँ पे भी है। ठीक है, कोई दूसरी नई बात नहीं है, वही पार्टी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। अगर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाती है, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हैं तो प्रबलता घट जाती है। सिंपल सी बात है। ठीक, सातवां पॉइंट है, यदि चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाओं का पास पास होने का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक है, और
दूर दूर होने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कम है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बताइए, एकदम अच्छे समझ में आया? चलिए देखिए, आप बिल्कुल नोट्स के लिए परेशान मत होइए, ये सारी चीजें आपको एकदम सिस्टमेटिक अरेंज फॉर्म में आपको हर एक चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, जितने भी बच्चे लाइव हैं अभी तक, जो बच्चे अभी तक शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच या 100 बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, वो शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच ज्वाइन कर लें, क्योंकि शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच में आपको हर एक सब्जेक्ट की स्मार्ट क्लास नोट्स, साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस सेट, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, लास्ट 3 साल के पेपर, मॉडल पेपर, ठीक है, और लास्ट 3 साल के पेपर का मतलब 21 सेट ये और 3 मॉडल पेपर, तो यानी कि टोटल आपको 24 सेट जो है सॉल्व करवाए जाएंगे। और 24 सेट सॉल्व करने का मतलब यह है कि तैयारी जो है आपकी बहुत अच्छी खासी है, बहुत मजबूत तैयारी है। अगर ये सारे पेपर आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं तो। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर आप कुछ बड़ा सोच रखते हैं या कुछ ये टारगेट रखे हैं कि इस बार हमें बोर्ड एग्जाम में इतने नंबर लाने हैं या 95 लाने हैं, या ये उम्मीद है कि कम से कम कुछ नहीं तो हम अपने स्कूल में ही टॉप करना चाहते हैं, स्कूल में, डिस्ट्रिक्ट में, या कुछ भी हो, हम ये टारगेट रखते हैं कि ओवरऑल हमारा जो है 80 से लेकर 95% के बीच में आया, 95 प्लस भी आए, तो उन सभी चीजों के लिए आपके लिए ये शुभम क्लासेस का जो टॉप 100 बैच है वो आपकी पूरी मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? क्यों? क्योंकि जो ये टॉप 100 बैच है, इस टॉप 100 बैच में आपको हर एक चैप्टर, ठीक है, हर एक चैप्टर की वीडियो एकदम सीक्वेंस में, ठीक है, बिल्कुल आपको समय वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल सीक्वेंस में सब कुछ आपको मिलता रहेगा, सीक्वेंस चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा, सब कुछ आपको टाइमली मिलता रहेगा। एक कहावत कही गई है ना, उसी को सफलता मिलती है अपार जो सही मौके पे करता है अपने लक्ष्य पर वार। ठीक है, तो यही मौका है, अभी प्राइस भी जो है आपका कम है, तो आप शुभम क्लासेस का बैच ज्वाइन करके इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। जो बच्चे अभी नहीं ज्वाइन किए हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो प्राइस है वो आपके सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए है, और इसमें अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं संजीव सर, ठीक है, ये अगर आप कूपन कोड यूज कर लेते हैं संजीव सर, ठीक है, तो आपको 100 रुपए का छूट मिल जाएगा। ठीक है, 100 रुपए का छूट आपको तुरंत मिल जाएगा, यानी कि 100 रुपए आपका कम हो जाएगा। तो यानी ये जो बैच आपका 999 में था, ये 899 रुपए में सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी, 899 रुपए में। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ एग्जाम तक जितने भी नए बैच लॉन्च किए जाएंगे उन सभी नए बैचेज में आपको बिल्कुल फ्री में ऐड कर दिया जाएगा। उन नए बैचेज का कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे बिल्कुल किसी भी प्रकार का नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और जो नए बैच स्टार्ट होंगे वो नए बैच जो है कम से कम इसके 2 गुने या 3 गुने प्राइस में होंगे, 2000, 2500, 3000 तक भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि नए बैच में होगा क्या कि नए बैच में समय कम, सिलेबस ज्यादा। ठीक है, जो सिलेबस हम साल भर में पढ़ रहे हैं वही सिलेबस हम 2-3 महीने में पढ़ेंगे, तो सोचिए मेहनत भी बढ़ेगी। जब मेहनत बढ़ेगी तो भाई थोड़ी सी प्राइस तो बढ़नी ही है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों से अगर अभी आप इस मौके का फायदा उठाते हैं तो आप बिल्कुल फायदे में रहेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो बेटा ज्वाइन कर लें। क्यों? क्योंकि अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए, और अगर किसी को पेमेंट करने में कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो एक व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, 7084817009। ठीक है, इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं तथा वैद्युत बल रेखाओं में अंतर। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए, चुंबकीय बल रेखाओं तथा वैद्युत बल रेखाओं में अंतर। चुंबकीय बल रेखाओं
तथा वैद्युत बल रेखाओं में अंतर, बल रेखाओं में अंतर। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। बल रेखाओं में अंतर तुरंत समझ में आ जाएगा, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा और तुरंत याद भी हो जाएगा, ठीक है। अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर आप रटते रह जाओगे। पहला पॉइंट, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा क्या करती हैं, बंद वक्र बनाती हैं। देखिए इमेज से समझिए, चीजों को अगर देख के समझा जाए तो ज्यादा जल्दी याद होता है। जैसे अगर हम चुंबकीय बल रेखाओं की बात करें तो चुंबकीय बल रेखाएं हमारी क्या होती हैं, इस प्रकार से होती हैं। ये चुंबक, ठीक है, और मान लीजिए यहां पे किसी भी प्रकार का कोई आवेश, ये प्लस आवेश है, ये आपका मान लीजिए माइनस आवेश है, ठीक है। तो अगर चुंबकीय बल रेखाओं को खींचा जाए तो चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा प्लस से निकलकर माइनस की तरफ जाती हैं, यानी कि धन ध्रुव से निकलकर, ठीक है, धन ध्रुव से निकल, सॉरी यहां ध्रुव की बात कर रहे हैं, देखिए उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है। कौन, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। और जो हमारे वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये प्लस से निकलकर, प्लस आवेश से निकलकर बाहर अनंत की तरफ जाती हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से निकलती हैं, प्लस आवेश से निकलकर बाहर अनंत की तरफ जाती हैं, इस प्रकार से, ठीक है। ये इनकी दिशा हो गई, ठीक है। सोचिए, ये कहीं बंद वक्र बना रहे हैं, ये तो बिल्कुल सीधा निकल रहे हैं, बिल्कुल सीधा, ठीक है, ये बिल्कुल सीधा निकलना है, और ये क्या हो रहा है, बंद वक्र बना रहा है। तो पहला पॉइंट यही है कि जो चुंबकीय, ठीक है, यहां लिख देता हूं, ये लिख देते हैं, ठीक है। पहला, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, बंद वक्र बनाती हैं, जबकि वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं खुली हुई होती हैं। कैसी होती हैं, देखो दिख रही ना, खुली हुई, खुली हुई होती है, ठीक है। बात समझ में आई, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो क्या होती हैं, बंद वक्र बनाती हैं, और वैद्युत बल रेखाएं खुली हुई होती हैं। और वही अगर माइनस के कारण देखा जाए तो बाहर अनंत से माइनस की तरफ, इस प्रकार से इसकी दिशा होती है, ठीक। चलिए दूसरा अंतर देखिए, अंतर समझ में आया पहला, दूसरा देखिए। अच्छा, इसका कारण क्या है, यह भी अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे कोई यह भी पूछता है कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं और वैद्युत बल रेखाएं खुली हुई होती हैं, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण यह है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये हमेशा क्या होती हैं, जो चुंबकीय आपके ध्रुव हैं, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हैं, ये कभी अलग अलग नहीं होते हैं, ये कभी अलग अलग नहीं होते, हमेशा एक साथ होते हैं। तो जिसके कारण ये बंद वक्र बनाती है, ठीक है, जिसके कारण ये बंद वक्र बनाती है। और दूसरा, वहीं अगर हम वैद्युत आवेश की बात करें तो वैद्युत आवेश जो है हमारा अलग अलग होता है, यानी प्लस आवेश अलग फॉर्म में होता है, माइनस आवेश अलग, यानी कि दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। तो जिसके कारण ये खुली हुई बंद वक्र, ठीक है, खुली हुई रहती हैं, इनकी जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो खुली होती हैं, ठीक। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये किसी भी कोण पर निर्गत हो सकती हैं, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं किसी भी कोण पर निर्गत हो सकती हैं, किसी भी कोण पर निर्गत हो सकती हैं, यानी किसी भी कोण पर निकल सकती हैं, ठीक है। जबकि वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं हमेशा तल के लंबवत निकलती हैं, ठीक है, सदैव, ठीक है, हमेशा जो है
जिस भी तल से निकल रही हैं उसके क्या होती हैं, लंबवत ही निकलती हैं। ठीक है, सदैव निर्गत पृष्ठ के लंबवत होती हैं। क्या होती हैं, निर्गत पृष्ठ के लंबवत होती हैं। मतलब अभी समझा रहे हैं। जैसे यहां पे ये समझ लीजिए आपका कोई चुंबक है, ठीक है, यहां पे चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे भी निकल सकती हैं, इधर से भी निकल सकती हैं, इस कोण पे भी निकल सकते हैं, तो किसी भी कोण पर निकल सकती हैं। लेकिन अगर इसकी हम बात करें तो ये हमेशा इससे 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री। अब सोच रहे होगा सर जी 90 डिग्री कैसे है? तो अगर इन सबको ऐसे मिलाओ तो ये सारी रेखाएं सेंटर से होकर पास कर रही है। देखिए अगर ये आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया, ये मान लीजिए कोई पृष्ठ है, ठीक है, तो अब सेंटर से अगर रेखा खींचोगे तो सेंटर से होकर कोई भी रेखा अगर पास करेगी तो वो हमेशा क्या होगी, इस परिधि पर, वो अपना पृष्ठ पर हमेशा क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, यानी इस बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो ये हमेशा इनके बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो वही कहने का मतलब ये है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो केवल और केवल निर्गत पृष्ठ से लंबवत ही निकलती हैं, लंबवत होती हैं। ठीक है, और जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये किसी भी कोण पर निर्गत हो सकती हैं। तो इतनी बात सभी को क्लियर हुई? बताइए जल्दी, क्लियर हुई? अब समझते हैं एक और टॉपिक जिसका नाम है चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है? तो अगर हम बात करें चुंबकीय द्विध्रुव को, तो चुंबकीय द्विध्रुव भी आपका बिल्कुल वैद्युत द्विध्रुव की तरीके से होता है। वैद्युत द्विध्रुव की तरीके से बिल्कुल चुंबकीय द्विध्रुव होता है। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या है कि दो परिमाण में बराबर और प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस प्रकार के निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यही ना परिभाषा हुई, दो परिमाण में बराबर परंतु प्रकृति में विपरीत, यानी कि अगर एक 5 कूलाम आवेश है तो दूसरा -5 कूलाम आवेश होना चाहिए और एक दूसरे से बिल्कुल अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस प्रकार का जो सिस्टम है, निकाय है, वो हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है। उसी तरीके से चुंबकीय द्विध्रुव की अगर हम बात करें तो पास पास स्थित दो, ठीक है, पास पास स्थित दो बराबर सामर्थ्य वाले परंतु विपरीत ध्रुव, बराबर सामर्थ्य वाले परंतु विपरीत ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस प्रकार के निकाय को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही? जिस तरीके से वैद्युत आवेश में क्या होता है, आवेश का परिमाण होता है, उसी तरीके से चुंबकीय द्विध्रुव में चुंबकीय परिमाण नहीं होता, चुंबकीय सामर्थ्य होता है। ठीक है, चुंबकीय परिमाण नहीं होता, चुंबकीय सामर्थ्य होता है, तो इनकी सामर्थ्य बराबर होती है। ठीक है, दोनों ध्रुवों के सामर्थ्य जो है वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम समान परिमाण बोलते थे, यहां हम क्या बोलेंगे, समान सामर्थ्य वाले। ठीक है, बस दोनों के परिभाषाओं में इतनी अंतर है। समझ में आई? बात समझ में आई? देखिए बिल्कुल रिलेट करके पढ़िए, एकदम रटने वाला काम नहीं, एकदम समझ के पढ़िए। वैद्युत द्विध्रुव जैसा है वैसे चुंबकीय द्विध्रुव है। वहां पे हम समान परिमाण बोलते थे, यहां पर हम समान चुंबकीय सामर्थ्य बोलेंगे। समान चुंबकीय सामर्थ्य वाले दो विपरीत ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, इस प्रकार के निकाय को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव कहेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव कहेंगे। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर होता है दोनों में से कोई एक सामर्थ्य स्मॉल m गुणे इनके बीच की दूरी। ठीक है, ये आपका चुंबकीय सामर्थ्य होता है, सॉरी ये आपका चुंबकीय आघूर्ण है। ठीक है, ये आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया? अब इसके आगे जो है हम लोग इसको डिराइव कल करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। न्यूमेरिकल देखिए यहीं कहीं होगा न्यूमेरिकल। ठीक है, देखिए ये न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल इस फार्मूले का डेरिवेशन देखेंगे, कल इसको डिराइव करेंगे, डिराइव करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं,
सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, सारे टॉपिक आपको समझ में आए या कहीं आपको कोई दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत हो तो कल वो चीजें रिपीट कर दी जाएगी, तो जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सारी चीजें समझ में आई या नहीं। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर कल। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू।